हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास थर्ड जिसका बुक का नाम है दृष्टि और उसका आज हम चैप्टर नंबर लेके आए हैं आपके सामने 12 जिसका पाठ का नाम है जादुई संचार। ओके, पाठ का नाम है जादुई संचार, चैप्टर नंबर है 12। तो चलिए इस जादुई संसार जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो इसकी चर्चा होती है यानी कि क्या सीखेंगे। इस पाठ में हम क्या सीखेंगे पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग लेसन की रीड करेंगे। टेलीफोन हमारे जीवन में अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो टेलीफोन होता है वो हमारे जीवन में यानी कि अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक पत्र के माध्यम से ग्राहम बेल द्वारा बनाए गए टेलीफोन की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। क्या किया इन्होंने, जो टेलीफोन का है, टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया, ग्राहम बेल ने किया। तो उनके द्वारा जो बनाए गए टेलीफोन है उसकी उपयोगिता का इसमें वर्णन किया गया है जादुई संचार में, वो भी किसके, एक पत्र के माध्यम से। तो इसमें हमने क्या सीखेंगे वो इसमें हमने आपको बता दिया। अब हम आगे करते हैं लेसन की रीड, जिससे आपको और इसके ग्राहम बेल का यानी कि टेलीफोन का आविष्कार कैसे किया उसका आपको इसमें जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और इसी की तरह हम वीडियो को भी आगे बढ़ाते हैं। एक पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं प्रिय साक्षी। क्या है, प्रिय साक्षी, हम सब यहाँ सकुशल हैं और आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ सपरिवार कुशल होगी। मैं और पिताजी 30 घंटे की रेल यात्रा, 4 घंटे की बस यात्रा और फिर फटफट करती हुई फटफटी में घंटे भर का रास्ता तय करके दादी जी के गांव सकुशल पहुंच गए। यानी कि उसको दादी जी के यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा, 30 घंटे उसने रेल यात्रा की, फिर 4 घंटे उसने बस की यात्रा की और फिर उसने फटफट करती हुई जो 3 आधे घंटे की थी वह उसने रास्ता तय की, यानी कि फटफटी पे बैठकर, जो कि आजकल अब हम लोग बाइक बोलते हैं ना, बुलेट बोलते हैं, ये अलग अलग नाम है। तो उस पर बैठकर उसने वही दादी के गांव में सकुशल पहुंच गई। जब हम पहुंचे, यानी कौन बोल रहा है, जो ये पत्र लिख रही है, हम पहुंचे, जब हम गांव में पहुंचे तो गांव में चारों तरफ फैली शांति देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दादी जी के घर पहुंचने के बाद नहा धोकर नाश्ता पानी किया तो हमारी यात्रा की सारी थकान कैसी हो गई, दूर हो गई। मेरा मन हुआ कि तुम्हें अपनी पूरी यात्रा और दादी के गांव के बारे में बताऊं, पर हमारी यात्रा के विषय में मैं फ़ोन पर तुम्हें सारी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तरह तुम भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगी कि तुमसे फ़ोन पर बात करने के लिए मुझे दादी के घर से 5 मील दूर एक बैंक में जाना पड़ेगा। कितने दूर, 5 मील दूर एक बैंक है, वहाँ पर जाना पड़ेगा तुमसे बात करने के लिए। इसलिए तुम्हें सब कुछ बताने के लिए मुझे यह पत्र में लिखना पड़ रहा है। आज मुझे यह अनुभव हुआ है कि सच में टेलीफोन कितना उपयोगी साधन है। जब उसे लगा कि हमें टेलीफोन पे बात करने के लिए 5 मील दूर जाना है, तो हमें आज पता चला कि हमें टेलीफोन का कितना उपयोगी साधन है। दिल्ली में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल के द्वारा हम कितनी सरलता से किसी से भी कभी भी और किसी समय भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जब टेलीफोन के विषय पर मेरी बात पिताजी से हुई तो उन्होंने मुझे उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में बताया जिसने इस उपयोगी यंत्र की खोज की थी। क्या बताया था कि उस महान व्यक्ति का नाम था ग्राहम बेल, और जिनका ग्राहम बेल का जन्म कब हुआ था 1847 में एडिनबर्ग में हुआ था। उनके पिताजी गूंगे बहरे थे। कैसे थे उनके पिताजी, गूंगे और बहरे, यानी कि ना ही वो बोल सकते थे और ना ही वह सुन सकते थे। किसके, ग्राहम बेल के पिताजी थे ना उनके। बच्चों को होठों का हिलना देखकर बोले गए शब्द पहचानना सिखाते थे। पिताजी के इस कार्य में ग्राहम बेल ने भी उनका साथ दिया, परंतु उनकी रुचि और स्वप्न था कि ध्वनि को बिजली के द्वारा उत्पन्न करना। ग्राहम बेल का सपना क्या था कि ध्वनि को बिजली के द्वारा उत्पन्न करना, ठीक है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कार्य किस प्रकार संभव होगा, मगर जहाँ चाह वहाँ रहा, है ना। तो यानी कि जहाँ इच्छा है तो वहाँ पर आपको मार्ग ढूंढ ही ली जाती है, यानी कि वो रास्ता मिल ही जाता है। जहाँ पर आपको पहुँचने की इच्छा होती है वहाँ पर वह रास्ता आपको मिल ही जाता है। तभी कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ पे रहा है। तो 27 वर्ष की अवस्था में, अब कितने वर्ष के थे वो ग्राहम बेल, 27 वर्ष की अवस्था में ही अपने परिश्रम और सूझबूझ से उन्होंने टेलीफोन का पहला यंत्र तैयार कर लिया। कितने साल में, 20। जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि पहला टेलीफोन यंत्र आज से लगभग 100 वर्ष से भी पहले बनाया गया था। कब से, 100 वर्ष पहले बनाया गया था। पिताजी कहते हैं कि
यदि हम उस टेलीफोन यंत्र का चित्र देखेंगे तो खूब हंसेंगे, ठीक है। और वह यंत्र एक बॉक्स कैमरे की तरह होता था। बॉक्स के सिरे पर गोल सा उपकरण बाहर रहता था और उस ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का ही वह काम करता था। इसलिए किसी को फ़ोन करते समय यह ध्यान रखना पड़ता था कि उसके सामने मुंह रखना है या कान। यानी कि जब इसमें बताया गया है, इस चैप्टर में ये बताया है कि जब उन्होंने जब पहला यंत्र बनाया था पहला टेलीफोन का जो यंत्र बनाया था, उसका एक पिक्चर इस तरीके का था कि यदि आप लोग देखेंगे बच्चे तो उसको देखकर हंसेंगे। किस तरीके से कि वह एक कैसा था, बॉक्स कैमरे की तरह होता था, बॉक्स कैमरे की तरह होता था। और उस बॉक्स में क्या था कि एक सिरे पे गोल सा उपकरण बाहर था और जिसका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही काम करता था उसका। इसलिए किसी को जब हम बात करते थे, किसी से फ़ोन करते थे, तो हमें यही नहीं पता होता था या ये पता नहीं कर पाते थे कि कौन सा हमें मुंह के सामने रखना है और कौन सा हमें अपने कान के सामने, यानी कि किससे हमें बोलना है और किससे हमें सुनना है। तो है ना बड़े मज़े की बात। तो पिताजी ने बताया कि कई बार तो मॉडल पर यह चेतावनी भी चिपकाई जाती है कि अपने मुंह से मत सुनिए और कान से मत बोलिए। क्या लिखा रहता है कि मुंह से मत सुनिए और कान से मत बोलिए। मुझे पता है कि तुम यह पढ़कर खूब हंस रही होगी, मगर उन दिनों यह बहुत बड़ा अचंभा था। जब इसका पहला यंत्र हुआ था, टेलीफोन का यंत्र फर्स्ट टाइम बना था, तो ये बहुत ही एक अचंभे वाली बात थी। जो कि कब बना था, ये सन 1857 में बन गया था। कब बन गया था? 1857 में बने उस यंत्र से लेकर आज के मोबाइल तक विज्ञान ने कितनी चमत्कारी उन्नति की है। यानी कि तब से लेकर आज तक विज्ञान ने मोबाइल पर कितने नए नए आविष्कार किए, यानी कि कितनी उसकी तकनीकी बढ़ी है, कितना इसकी चमत्कारी उन्नति हुई है। और बात तुम्हें बतानी है कि और वह यह है कि टेलीफोन का जो शाब्दिक अर्थ है वह बहुत बढ़िया है। कैसा? टेली यानी दूर और फोन यानी ऐसा उपकरण जो ध्वनि का उपकरण करता हो, जो ध्वनि होती है ना, आवाज़, उसका क्या करता है? उपयोग करता है। यानी टेली मीन्स होता है दूर और फोन का मतलब होता है ऐसा उपकरण जो ध्वनि का उपयोग करता है। इसलिए इन दोनों शब्दों को मिलाकर ही टेलीफोन का अर्थ है ऐसा उपकरण जो दूर की आवाज़ को पास में लाता हो, जो दूर की आवाज़ों को पास में लाता हो। ओके, तो साक्षी, तुम इंटरनेट के द्वारा ग्राहम बेल की पूरी जीवनी के बारे में ज़रूर जानकारी लेना। मैं यहाँ का हालचाल तुम्हें लिखती रहूँगी और इसी के साथ माँ को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी बहन कनिका। यानी कि ये पूरा लेटर किसने लिखा है? कनिका ने। किसको लिखा है? साक्षी को उसने लिखा है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया भाई, टेलीफोन के बारे में जानकारी मिली हमको कि इसका ग्राहम बेल का जन्म कब हुआ था और उन्होंने सबसे पहला यंत्र कब और कैसे बनाया था। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इसके प्रश्नोत्तर को कंप्लीट, वो कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कनिका ने पत्र किसे लिखा था? तो कनिका ने पत्र साक्षी को लिखा था, अपनी बहन साक्षी को लिखा था। कनिका अपने पिताजी के साथ कहाँ गई थी? साक्षी अपने पिताजी के साथ दादी के गांव गई थी। ग्राहम बेल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ग्राहम बेल का जन्म 1847 में कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का यंत्र कितनी अवस्था में तैयार कर लिया था? जब वह 27 की वर्ष के थे तब उन्होंने टेलीफोन का जो यंत्र था उसकी अवस्था तैयार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टेलीफोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टेलीफोन का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा उपकरण जो दूर की आवाज़ को पास में लाता है, ऐसा उपकरण जो दूर की आवाज़ पास में लाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, देखेंगे कि कनिका का पत्र लिखने का क्या उद्देश्य था? तो हम उत्तर लिखेंगे कि कनिका का पत्र लिखने का उद्देश्य था टेलीफोन के बारे में जानकारी देना, है ना। टेलीफोन यानी कि टेलीफोन को सबसे पहले किसने बनाया? ग्राहम बेल के, और टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में सबको जानकारी देना। नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो पिताजी ने कनिका को ग्राहम बेल के बारे में क्या बताया था? तो ग्राहम बेल के बारे में। ओके, तो कनिका के पिताजी ने ग्राहम बेल के बारे में बताया है कि जब वो 27 वर्ष के थे तब उन्होंने टेलीफोन का पहला यंत्र तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्राहम बेल का स्वप्न क्या था? ग्राहम बेल का स्वप्न था कि बिजली के द्वारा ध्वनि को उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय टेलीफोन पर क्या चेतावनी चिपकाई जाती थी? फोन पर यह चेतावनी चिपकाई गई थी कि अपने मुंह से मत
सुनिए और कान से मत बोलिए। ग्राहम बेल के द्वारा बनाया गया टेलीफोन यंत्र कैसा था? तो ग्राहम बेल के द्वारा बनाया गया जो टेलीफोन था एक कैमरे के बॉक्स की तरह था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा है कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। खाली स्थान में पहला क्वेश्चन है कि कनिका ने किसको पत्र लिखा था? कनिका ने साक्षी को पत्र लिखा था। नेक्स्ट है दूसरा नंबर है कनिका अपनी किसके गांव में गई थी? कनिका अपने दादी के गांव में गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्राहम बेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ग्राहम बेल का जन्म कब हुआ था? 1847 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? एडिनबर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, टेलीफोन का आविष्कार किया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। तो अब ये क्वेश्चन आप सबको याद हो जाएगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया बच्चों? टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 एंड फिल इन द ब्लैंक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जहाँ चाह यानी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह ढूंढ ही ली जाती है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे बच्चों? चाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जिसका है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। ओके, टेलीफोन की खोज किसने की थी? यानी कि खोज को हम आविष्कार भी बोल सकते हैं। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का पहला यंत्र जो ग्राहम बेल ने तैयार किया था वो कितने वर्ष की आयु में किया था? तब उनकी आयु थी। ओके, टेलीफोन का पहला यंत्र ग्राहम बेल ने तैयार कर लिया था तब उनकी आयु कितनी थी? तो इसमें क्वेश्चन कुछ दिया गया है बच्चों और इसके जो ऑप्शन है वो बहुत ही अलग दिए हैं। जैसे इसमें जो ऑप्शन है बेटा वो सेम आ गए हैं, है ना, ऊपर वाले ही सेम ऑप्शन दे दिए गए। इसमें इनकी हमें आयु बतानी थी तो उनकी आयु कितनी थी? तो हम इन सभी को कट कर देंगे और इसमें सही आंसर लिख देंगे। उनकी आयु थी 27। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कि 27 उनकी वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्राहम बले। तो यहाँ पे ग्राहम बले ये भी इनका देखो मिसप्रिंट है, ये सही नहीं छपा हुआ है, यहाँ ग्राहम बेल है। तो ग्राहम बेल का जन्म एडिनबर्ग में हुआ था। इन्होंने दे दिया एडिनबर्ग में, लेकिन सन कौन सी थी वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें से कौन सी थी? 1874 या 1847 या 1837? तो कौन सी थी बच्चों? 1847। तो इसमें हम लोग खा में निशान लगा देंगे। ओके, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने आज का चैप्टर यानी मोबाइल के बारे में, टेलीफोन के बारे में और किसने इसका आविष्कार किया, वो कहाँ के रहने वाले थे, कितने वर्ष में उन्होंने पहला जो टेलीफोन का उपकरण था वो बनाया। तो ये सारी जानकारी हम लोगों ने ली जादुई संचार में। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नए चैप्टर लेकर आते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को भी प्रेस करें। बाय।